जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाओं के साथ मैं आपके साथ पुनः उपस्थित हूं और इस बार मैं आपसे चर्चा करूंगा 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। 2025 के शुरुआत में ही फरवरी 15 फरवरी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री काल का समाप्ति हो जाएगा। 15 जनवरी के आसपास आदर्श आचार संहिता दिल्ली में लागू हो जाएगा। तो इस साल के शुरुआत में ही दिल्ली का चुनाव है और इस साल के अंत में बिहार का चुनाव है। ये दोनों चुनाव देश की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को बहुत विशेष रूप से दर्शाएगा। जैसा कि 2024 के अंत में झारखंड, महाराष्ट्र आदि जो राज्य में चुनाव हुए और उनके जो परिणाम आए, तो वास्तविक राजनीतिक परिस्थिति और स्थिति दोनों का आम लोगों तक पहुंचाने में मदद किया। जिस तरह से झारखंड में प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन के साथ वाली सरकार सत्ता में आई, वहीं महाराष्ट्र में जो है सो फिर से बीजेपी के अलायंस के साथ सरकार सत्ता में आई और महाराष्ट्र में भी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आई। तो हम बात करेंगे कि क्या 2025 के होने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में जो समीकरण रहे, जो राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए गए मुद्दे या राजनीतिक दलों के द्वारा अपनाए गए तरीकों का इस्तेमाल 2025 के दिल्ली और बिहार के चुनाव में किया जाएगा। इसकी सुगबुगाहट दिल्ली से देखने को मिल रही है। 2 सप्ताह के पूर्व 15 तारीख के बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लगातार घोषणाओं के माध्यम से दिल्ली की जनता को अपने तरफ आकर्षित करने का प्लान जो बनाया, वो सीधा बताता है कि कहीं ना कहीं झारखंड में जो मैया योजना की सफलता है उसको दिल्ली में दोहराने का विचार है। दिल्ली में मैया योजना का ही तरीका को अपनाकर उसको सिर्फ दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने का विचार दिल्ली सरकार ने किया है और ये हम कह सकते हैं 2 माध्यमों से। सबसे पहले एक है कि महिला सम्मान निधि जो दिल्ली में लगभग 40 से 45 लाख महिलाओं को दिया जाए, इसकी तैयारी दिल्ली में हो चुकी है, घोषणाएं हो चुकी हैं। और एक दूसरा दिल्ली में एक और योजना है जो बुजुर्गों के लिए विशेष करके है, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, वो है संजीवनी योजना। और ये दोनों योजना जो है सो दिल्ली में लगभग 50 से 60 लाख लोगों को प्रभावित करेगा। और ये बताने के लिए काफी होगा कि जो योजना झारखंड में मैया योजना सफल हुई, उसी का ये दिल्ली में एक दूसरे ढंग से प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली में और भी कई ऐसी योजना है जो जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं तो वहां बिजली, पानी और भी महिलाओं को कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। इस बार 2025 के चुनाव में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल तैयारी में लग चुके हैं, ये कहीं ना कहीं बताता है कि वो दिल्ली के चुनाव को आम होने नहीं देंगे। 2020 के चुनाव में दिल्ली में बहुत प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल पुनः सत्ता में आए और 70 में से 62 सीटों पर जीत करके सभी का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस वहां कहीं भी नहीं है दिल्ली में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। पिछला 10 साल से दिल्ली में कांग्रेस किसी भी चुनाव में अपनी विशेष उपस्थिति नहीं कर पाई है और वहां लगातार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी और यहाँ कह सकते हैं कि जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उनके दलों में और उनके लोगों में झारखंड का जो मैया योजना का सफलता रहा, उसको कहीं ना कहीं सब जगह इंप्लीमेंट करने का एक रोडमैप तैयार हो रहा है और इसकी शुरुआत दिल्ली से की जाएगी। हालांकि झारखंड में मैया योजना का जो वादा था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि 5 जनवरी को मैया योजना का बढ़ाया गया जो किस्त है
दिसंबर महीने का जो पेमेंट है वो 5 जनवरी को कर दिया जाएगा और दूसरी किस्त जो है सो 11 जनवरी को की जाएगी। तो ये अभी आने वाले समय में पता चल जाएगा कि झारखंड में जो मैया योजना की स्थिति क्या बनती है, पेमेंट उनको होता है या जिस तरह से विरोधी खेमे के माध्यम से सोशल मीडिया और बाकी चीजों से एक आवाज उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये योजना जो है सो सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र तक ही सीमित था। वो अभी हम सभी को देखने को मिलेगा कि झारखंड में परिस्थितियां क्या बनती है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरह से झारखंड में मैया योजना और बिजली बिल माफी का योजना सफल हुआ, उसी को देखते हुए मैया योजना का दूसरे तरह से रूपांतरण दिल्ली में किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो है महिला सम्मान निधि के माध्यम से, जिसमें 2100 रुपया जो है सो प्रत्येक महिलाओं को दी जाएगी। और साथ ही साथ एक संजीवनी योजना, हालांकि संजीवनी योजना का मैं भी एक तारीफ करता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि ये भी सिर्फ घोषणाएं हैं, इसका अनुपालन जो है सो इस चुनाव के बाद 2025 में जब पुनः आम आदमी पार्टी आएगी तभी लोगों को दी जाएगी। इस प्रकार का वहां पे दिल्ली में प्लान किया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा किया है, वो अब देखना होगा कि क्या परिस्थिति बनती है, क्या लोग जनता जो है सो अरविंद केजरीवाल के साथ जाते हैं। हालांकि आज भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बहुत मजबूत है, वो 70 में से 62 सीटों को जीत करके कहीं ना कहीं अपनी मजबूत उपस्थिति वहां पे रखे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये दो योजनाएं विशेष करके लागू कर रहे हैं, और एक तीसरी और भी योजना है जो दलित छात्रों के लिए है विशेष करके, वो क्या है कि जितने भी दिल्ली में रहने वाले दलित हैं वो विदेश में पढ़ाई पढ़ने के लिए जो उनको सुविधाएं चाहिए वो दिल्ली सरकार करेगी। तो अब देखना होगा कि इन सभी योजनाओं का, और एक और भी अरविंद केजरीवाल ने इसको किया है कि सरकारी स्तर पे इसकी नहीं, बल्कि ये जो है सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे और उसको एक कार्ड के माध्यम से देंगे, और अगर आम आदमी पार्टी पुनः जीत करके आती है तो उन सभी को ये सुविधाएं दी जाएगी। ये योजना जो है सो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक ताकत दिया जा रहा है इस योजना के माध्यम से कि वो दिल्ली सरकार के बाकी योजनाओं के साथ साथ इस माध्यम से जाएं आम आदमी के पास, और जा करके दिल्ली सरकार के आने वाले समय में क्या वो कर सकते हैं, ये एक मापदंड उनको दे दिया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी के तरफ से। तो अब देखना होगा कि इस योजना का क्या असर होगा। मैं आपके साथ लगातार बना रहूंगा और अगले विश्लेषण में विशेष करके एक विश्लेषण में लेके आऊंगा कि बिहार में स्थिति क्या बनती है। इंडिया अलायंस और एनडीए का जिस तरह से बीजेपी अलायंस के साथ जो घटक दल हैं वो क्या समीकरण बनाते हैं, और दूसरी तरफ जो विरोधी खेमे के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, वो किस प्रकार से एकजुट हो पाते हैं। हालांकि बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा हेमंत सोरेन ने कर दी है और लगभग 12 सीटों पे अपनी दावेदारी पेश भी कर चुके हैं। इसकी अभी सोशल मीडिया में एक बैठक दिखाया गया है तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन के बीच में, वो कुछ वार्ता होते हुए दिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से झारखंड में आरजेडी जेएमएम के अलायंस के साथ चुनाव लड़ी है, उसी प्रकार से जेएमएम भी बिहार में चुनाव लड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करेगी। मैं आपके साथ बिहार के विस्तृत विश्लेषण के साथ उपस्थित रहूंगा और दिल्ली के लगातार क्या स्थिति परिस्थिति बनता है उसके साथ भी उपस्थित रहूंगा। मेरा विश्लेषण अगर आप लोग सभी को ठीक लगता है तो निश्चित रूप से मुझे सपोर्ट करके सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।